नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कई बार हमारा सामना ऐसी खबरों से होता है जिसे कवर करते हुए सीने में दर्द उठ जाता है। रेड़मा के विनीत तिवारी की हत्या की खबरें सबने देखी, लेकिन विनीत के परिवार के दर्द को दिखा पाने के लिए हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जो उस पीड़ा को बता सके। जैसा हमार दूध के धोल बेटा के पोसले रही, खपरी करिया सौसे दे रड से अथी नुखैला रड से सबसे मार के मामे हम तो उतना देखे के बाबू हमरा नहीं रहे जे हम देखे पारब, लेकिन जे देखले बा से कहत बा बाबू हम का कहूं हम कुछ नहीं कहे पारब। हम इतना हमार बेटा रहे, इतना हमारा बेटा करत रहे जे हम का कहब। हमरा तो कुछ और पानी नहीं मिली कुछ दिन में। जय दिन बेटा के धैल बा सामान तो ये दिन हमरा खाती एकर बाद साल 6 महीना के बाद भीख मांगे के जो लग दे बाबू। बेटा का तो इतना याद आ रहा है कि हमको जीवन भर बेटा चेहरा इतना भूलेगा ही नहीं। रात दिन तो हम रो के मर रहे हैं क्योंकि हमको 10 जन्म में भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। वो एक श्रवण कुमार का जो हमने कहानी पढ़ा था वही श्रवण कुमार मेरा था। घर का मैंने पीड़ा उजड़ गया, पूरा परिवार कैसे चलेगा हमको सोचना पड़ रहा है। कैसा फोटो रहे या कैसा चेहरा कैसा चेहरा कैसे बाबू हमरा बोलावा हम लोग चाहते हैं कि जैसे मेरा बेटा का निर्दयता से ऐसे रोड मार करो टोटा सा कर इतना निर्दयता के साथ जैसे हमारा बेटा का मृत्यु किया गया है, चेहरा बनाया गया है, उन लोग को भी मैंने जितना बने फांसी की सजा दिया गया। विनीत तिवारी 32 साल का वो बेटा जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी था, उसकी हत्या को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन घर में समय जैसे थम गया है। माँ की हालत देखी नहीं जाती। वो आज भी बेटे के इंतजार में बैठी रहती है, मोबाइल में बेटे की तस्वीर देखती रहती है, जैसे बेटा अभी आवाज देगा और कहेगा माँ मैं आ गया। लेकिन तस्वीर कभी जवाब नहीं देती। आंखों से आंसू अब बहते भी नहीं, जैसे सूख गए हों, लेकिन दर्द वो हर पल टपकता रहता है। और दूसरी तरफ पिता विनोद तिवारी, जिनकी आवाज में बेटे को लेकर कभी हौसला था, आज टूट कर बिखर गया है। वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार था। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। जिस बेटे ने खपरैल के घर से सपनों की शुरुआत की, जो पिछले 2-3 साल से परिवार की जिंदगी बदलने की कोशिश में लगा था, जिसके बारे में उसके पिता कहते हैं कि वो जमीन का काम करता था लेकिन बेहद ईमानदारी से, उसी बेटे को इस तरह छीन लिया जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। चैनपुर के ओरनार गांव से रेड़मा आकर बसने वाला ये परिवार जो धीरे धीरे अपने बेहतर दिनों की उम्मीद बुन रहा था, आज उसी उम्मीद के मलबे पर बैठा हुआ है। पिता बताते हैं कि समदा आहर के पास रास्ते के विवाद को वो इस पूरी वारदात की वजह मानते हैं, लेकिन सच ये है कि वजह चाहे जो भी हो, वो घर उजड़ गया है। अब उस घर में ना हौसला है ना आवाज, सिर्फ सन्नाटा है। और उस सन्नाटे में गूंजती है एक माँ की सिसकियां और एक पिता की टूटी हुई आवाज कि मैं अब टूअर हो गया हूँ। ये सिर्फ विनीत की हत्या नहीं, ये एक परिवार के सपनों की हत्या है। एक माँ के कलेजे का टुकड़ा छीन लिया गया है और एक पिता से उसका सहारा। पिता किसी तरह खुद को संभाले खड़े हैं, जैसे टूटते हुए भी घर की आखिरी दीवार बने रहना चाहते हैं। लेकिन माँ, उसका कलेजा चाक हो चुका है। जिस बेटे को उसने अपनी गोद में झुलाकर बड़ा किया, 32 साल तक हर सांस के साथ जिया, जिसे देखे बिना उसका एक पल नहीं गुजरता था, उसी बेटे की मौत की खबर जब उसके सामने आई तो दुनिया वहीं थम गई। और सबसे बड़ा दर्द, वो अपने बेटे को आखिरी बार जी भर के देख भी नहीं पाई। लोगों ने उन्हें रोक लिया, कहा मत देखिए, हाल बहुत बुरा है। किसी ने कहा कि चेहरा पहचान में नहीं आता, किसी ने कहा बेरहमी से इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया है, किसी ने कहा पूरा शरीर काले निशानों से भरा है, जैसे हर चोट एक कहानी कह रही हो, हर निशान चीख रहा हो। एक माँ के लिए इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है
कि वो अपने जिगर के टुकड़े को आखिरी बार भी जी भर के देख ना सके। घर में अब हर चीज उसकी याद दिलाती है, उसका कमरा, उसकी हंसी, उसकी आवाज, और इन सब के बीच बैठी माँ आंसुओं से सूख चुके सुर्ख आंखों से दरवाजे को एकटक देखती रहती है, जैसे अब भी इंतजार हो कि बेटा आएगा, पुकारेगा, पर अब कोई आवाज नहीं आती। परिवार का मानना है कि समदा आहर के रास्ते को लेकर विनीत का हाईकोर्ट जाना ही इस क्रूरता की वजह बना। उन्होंने प्रदीप तिवारी और रोशन तिवारी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। इस टूटे हुए परिवार की आंखों में एक आखिरी उम्मीद बाकी है। पलामू पुलिस पर परिवार को भरोसा है। सुनिए, कड़ी सजा की मांग करते हुए परिवार ने क्या कुछ कहा। वही एक मेरा लड़का जो था, जो कि आधार था। और उसको, उसका स्वभाव बहुत सुंदर था, लेकिन वो थोड़ा सा धंधा में अपना आगे बढ़ रहा था, जिसके चलते ऐसा लोग किया। नहीं तो मेरा यहाँ पर किसी से कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि मैं ससुराल में रहता हूँ। मेरा गांव ओरनार में है, और जब से नगर निगम रास्ता बनाना शुरू किया उसी समय से थोड़ा सा यहाँ का दृश्य गड़बड़ाया है। नहीं तो उन लोग से भी पहले से मेरा कोई झगड़ा नहीं रहा है। उनसे झगड़ा चालू हुआ यही रोड के लेकर, और कोई ज्यादा विवाद नहीं है। जब ये लोग ज्यादा ही किया तो मेरा लड़का और मेरा बड़ा साला ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से फिर जज आया था, सीओ साहब आए, प्रशासन आया यहाँ जांच के लिए। तो सीओ साहब बोले भी कि सर रास्ता होना जरूरी है, प्लस पानी का निकास होना जरूरी है, क्योंकि पानी यहाँ मेरे घर तक आ जाता है, बरसात का पानी। और ये लोग जो है सो गाड़ी लगा के यहाँ रखा था, उसको गाड़ी आने का इधर मौका नहीं मिला, वो वहाँ से रोक के उतरा है। और इसके बाद ये लोग कुछ बोला है, कुछ हल्ला जैसा सुनाया, तो हम लोग दौड़े भी हैं, लेकिन इतना ही देर में वो लोग जो है सो इसको चेरो वेरो पकड़ के प्रदीप तिवारी और एक ये था बड़का गांव का लड़का है, और 2-3 और थे, मतलब उतना नहीं, क्योंकि 7:30 बजे तक थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। लेकिन प्रदीप तिवारी को हमने देखा कि एक कंधा पर हाथ पकड़ के और थोपा थोपी मारते बस घुसा रहे हैं, और पहुंचते तब तक गाड़ी स्टार्ट करके लोग भाग गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जैसे मेरा बेटा का निर्दयता से ऐसे रोड मार कर और टोटा सा कर, इतना निर्दयता के साथ जैसे हमारा बेटा का जैसा सजा देकर, जैसा मैंने मृत्यु किया गया है, चेहरा बनाया गया है, उन लोग को भी मैंने जितना बने फांसी की सजा दिया जाए। इसलिए कि मेरा बेटा जो है सो कहीं गलत नहीं है, कहीं गलत नहीं है, पूरे मार्केट से लेके गांव तक। ठीक है कि मेरा बेटा जमीन का कारोबार करता है, लेकिन उन लोग के साथ नहीं, कहीं और करता है, वो रेणमा में करता है। मेरा बेटा सियाकी और दुर्गन में मेरा बेटा का प्लॉटिंग है, और उसका प्लॉटिंग है। इसलिए जमीन विवाद का जो पेपर में दे रहा है बिल्कुल गलत है। मेरा सिर्फ इनसे अगर झगड़ा चला है तो रोड का, बाकी कहीं कुछ नहीं। न मेरा हिस्सेदार है, न बखरदार है, न मेरा कोई किसी तरह का उनसे झगड़ा है। झगड़ा अगर है तो सिर्फ रोड का रहा है, बाकी कहीं नहीं। बेटा का तो इतना याद आ रहा है कि हमको जीवन भर बेटा चेहरा इतना भूलेगा ही नहीं। रात दिन तो हम रो के मर रहे हैं। बेटा बोले तो कि हमको 10 जन्म में भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, 10 गो जन्म हम लेंगे, बेटा होगा, लेकिन इस तरह का विनीत जैसा बेटा मुझे नहीं होगा। वो एक श्रवण कुमार का जो हमने कहानी पढ़ा था, वही श्रवण कुमार मेरा था। एनी टाइम, चाहे 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, मेरा बेटा एनी टाइम तैयार रहता था। भविष्य के लिए खतरा हम लोगों का है, भविष्य में जान माल की खतरा है। हमारा थाना को भी बोल दिए हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं कि भविष्य में ये लोग से हम लोगों को जान माल की खतरा है। वो बेटा के जैसा हमार दूध के धोल बेटा के पोसले रही, खपरी करिया सौंसे दे रड से अथी नुखैला रड से सबसे मार के बामे। हम तो उतना देखे के बाबू हमरा नहीं रहे जे हम देखे पारब, लेकिन जे देखले बा से कहत बा बाबू हम का कहूँ, हम कुछ नहीं कहे पारब। हम इतना हमार बेटा रहे, इतना हमारा बेटा करत रहे जे हम का कहब। हमरा ना कुछ और मालिक नहीं मिली कुछ दिन में, 6 दिन बेटा के धैल बा सामान, कई दिन हमरा खाती में कर बाद 6 महीना के बाद भीख मांगे के चोर लग जाए बाबू। अब शरीर में ताकत तो नहीं के जे हम करे पारो। बहुत दुख से बेटा के हम पूछ ले है, लेकिन बेटा के नहीं छोड़लक, नहीं छोड़लक। पहले हम ही कह रही जे बेटा हमार गाड़ी से उतर के कहाँ गईलक, कहीं नहीं पता लागल। फांसी के सजाए सामने जैसे हमारे बेटा के कुछ थूर के अब जितना मरले बड़े वैसे ही करे के चाहिए।